दोस्तों, ऐसी हैवानियत वाली घटना आपने शायद ही कभी सुनी हो। इस पूरी कहानी को बताने में मुझे भी बहुत दुख हो रहा है कि हमारे देश में आए दिन लड़कियों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं। बात है मध्य प्रदेश के सतना जिले की, जहां एक गांव में एक 15 साल की लड़की अपने परिवार के साथ रहती थी। लेकिन आर्थिक स्थिति से लड़की काफी परेशान रहने लगी और एक दिन घर ये कहकर चली गई कि मेरा एग्जाम है और मैं एग्जाम देकर घर वापस लौट आऊंगी। लेकिन 15 साल की ये लड़की शायद नहीं जानती थी कि बाहर की दुनिया बहुत अलग है, वो उसके लिए नहीं बनी। और यही गलती ये 15 साल की लड़की कर देती है। घर से निकलकर वो सीधा रोडवेज पर उज्जैन के लिए बस ढूंढती है। बस मिलने के बाद वो अपनी जिंदगी की तलाश में उज्जैन की सड़कों पर भटकने लगती है और तभी एक ऑटो ड्राइवर की नज़र इस लड़की पर पड़ती है, जिसका नाम भरत सोनी था। वो उस लड़की से रिक्वेस्ट करता है कि तुम पैदल चल रही हो, आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, तुम पैसे भी मत देना। अच्छा व्यक्ति समझकर लड़की उसके ऑटो में बैठ जाती है। लेकिन भरत सोनी थोड़ी ही दूर जाकर अपने ऑटो का रुख मोड़ लेता है और जंगल की तरफ ले जाता है। ये देखकर लड़की घबरा जाती है, लेकिन भरत सोनी उसे जबरन पकड़कर जंगल के अंदर ले जाता है और घटना को अंजाम देता है। लड़की चिल्लाने की कोशिश करती है और भरत सोनी उसका गला भी दबा देता है और लड़की मानो कुछ ही पल की मेहमान हो, ऐसा देखकर भरत सोनी मौके से फरार हो जाता है। अब सोमवार की सुबह लड़की को होश आता है। लड़की पूरी घटना से दहशत में आ चुकी थी। उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। वो वहां से उठकर रोड के किनारे आती है और लोगों से मदद मांगती है, लेकिन उसकी हालत को देखकर कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। उसके निजी अंगों से खून बह रहा था, कपड़े भी फट चुके थे। वह नग्न अवस्था में रोड पर चल रही थी। कोई भी लड़की के आसपास नहीं आ रहा था। लेकिन तभी एक ऑटो ड्राइवर इस लड़की को अपने ऑटो में बैठाकर थोड़ी आगे तक एक कॉलोनी की तरफ छोड़ आता है, जिसके बाद यह लड़की कई लोगों से मदद की गुहार लगाती रही। लेकिन बेरहम दुनिया वाले अपने कामों में व्यस्त थे, तो इसकी मदद वो कैसे करते। यहीं पर सांवरा खेड़ी कॉलोनी में ये बच्ची 2.5 घंटों तक ऐसी ही हालत में घूमती रही। एक युवक से भी उसने मदद मांगी, लेकिन वो भी उसकी मदद करने से इनकार कर दरवाजा बंद कर देता है। और तभी एक पंडित की नज़र इस लड़की पर पड़ती है और वो इस लड़की को अपनी धोती देता है और उससे उसका पता पूछने की कोशिश करता है। लेकिन लड़की की हालत बहुत गंभीर थी, वो कुछ भी बताने में असमर्थ थी। अब ये पंडित ही पुलिस को सूचना देते हैं कि एक लड़की जिसके निजी अंगों से खून टपक रहा है और शायद काफी देर से वो इधर भटक रही है। ये सुनकर पुलिस तुरंत बताई हुई जगह पर पहुंचती है। उज्जैन एसपी सचिन शर्मा ने बताया कि महाकाल थाना क्षेत्र के बड़ंगर रोड पर मुरलीपुरा स्थित दांडी आश्रम के पास से बच्ची घायल अवस्था में मिली थी। इसके बाद उसे चरक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बच्ची का ब्लड ज्यादा बह जाने के कारण पुलिसकर्मियों ने ब्लड देकर उसकी मदद की। वहीं एसपी ने बताया कि बच्ची की बोली से लग रहा था कि वह प्रयागराज यूपी की रहने वाली हो। जांच के लिए एसआईटी गठित की गई। बच्ची के कुछ भी बोल नहीं पाने के कारण घटना कहां हुई ये पता नहीं चल पा रहा था। फिलहाल अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस जांच शुरू कर देती है और 1000 से भी ज्यादा सीसीटीवी फुटेज चेक करने के बाद पुलिस को पता चलता है कि कम से कम 5 ऑटो ड्राइवर इस लड़की के संपर्क में आए थे, जिनसे बारी बारी से पूछताछ की गई। और इनमें से एक भरत सोनी भी था, जो अभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं था। लेकिन ज्यादा समय के लिए भरत सोनी पुलिस से न छुप सका और पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसी के दौरान पुलिस भरत सोनी को उसी घटना स्थल पर लेकर गई जहां भरत सोनी ने लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। लेकिन यहां पर भरत सोनी ने पुलिस के ऊपर पथराव कर दिया, जिसके चलते भरत को भी थोड़ी चोट लगी और उसे भी अस्पताल में भर्ती करवाया। लड़की की हालत में जब सुधार हुआ और वह होश में आई, तब से वह सिर्फ अपनी मां का नाम ले रही थी और उन्हें याद कर रही थी। फिलहाल लड़की अब बिल्कुल सुरक्षित है और अपने घर पर है और उसकी मदद के लिए 50,000 की रकम भी उसके परिवार को दी गई है। तो दोस्तों, हमारे देश में आज भी भरत सोनी जैसे लोग मौजूद हैं जो आज भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। ऐसे लोगों के लिए कमेंट में आप क्या कहना चाहेंगे जरूर बताइएगा। धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए। मिलेंगे और एक नई क्राइम की स्टोरी के साथ। धन्यवाद।